बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा फील हो रहा है बिग बॉस के बाद? हम बहुत बार मिल चुके हैं, बहुत बार बातचीत हो चुकी है, जी। लेकिन इतनी सारी चीज़ें हो रही है घर में, तो आपसे नहीं नहीं मिलना ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो फिलहाल कैसा लग रहा है? आप बिग बॉस कितना फॉलो कर रही है और पर्सनली आपको ये गेम अभी कौन से दिशा में जाते हुए नज़र आ रहा है? फिनाले की तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है और कितना क्लोजली फॉलो कर रही हूँ, तो एवरी डे एपिसोड देख रही हूँ एंड बहुत इंटरेस्टिंग हो गया गेम। गेम कह लो या पर्सनालिटीज़ का उभरना कह लो, अब ऐसे लग रहा है कि एक सबका बहुत हमने अच्छा स्वभाव देखा, शांत स्वभाव देखा, एक सबने अपनी समझदारी भी दिखाई। अब सब इस लेवल पर चीज़ें आ गई हैं कि कौन कितनी हद पार कर सकता है अपने आप को आगे ले जाने के लिए, एक तरफ से कह लो, या किसी और को नीचा गिरा कर आगे ले जाने के लिए कह दो। तो उनकी वो एलिमेंट्स सबके नज़र आ रहे हैं, जो गेम में भी सब एक दूसरे को बोले अच्छा तो यही तुम्हारी सच्चाई है। हाँ, सच्चाई इंसान की दो तरफा ही होती है, एक अच्छाई एक बुराई। तो सबने अच्छाई देखी, अब वो हर किसी का आप एक अलग रूप देख रहे हैं। यस मैम। जैसे अभी बिग बॉस में अभी हम देख रहे हैं, जो बिग बॉस ने एक इंट्रोड्यूस किया टास्क, नॉमिनेशन टास्क, जी ग्रुप ए ग्रुप बी, जो जी। टीम ए बी का था, तो टीम बी के ऊपर जो टॉर्चर किया गया, बट वो जो टीम ए थे वो इतने डरपोक निकले, जैसे अगर हम बोले तो, या कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनके पास था ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल जब नहीं। उनकी बारी आई तो उन्होंने इतनी सारी चीज़ें की है। आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? आई थिंक हैट्स ऑफ टू टीम ए, जो उन्होंने इतना कुछ सहा, वो मिर्ची मसाले एंड वो तेल, और फिर वो मसाले मिर्ची के ऊपर पानी डालना। आई मीन इट वॉज टू मच एंड रियली हैट्स ऑफ टू देम, जिस तरह उन चारों ने इस टास्क को किया। एंड क्या ही बोले, मतलब टीम बी के बारे में हंसी बंद नहीं होती है कि इतने डर गए, मतलब इतने डर गए सारे के सारे कि सब कुछ छुपाने पे तुल गए। और फिर आप बोलते हो कि भाई यू आर अ वेरी डेयरिंग पर्सन, और मैं हर चीज़ का सामना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, हर हालात का सामना कर सकता हूँ, कर मैम, सकती हूँ। इट वाज टीम ए। टीम ए वॉज द वन हु वॉज इन द टास्क, राइट? Yes, no, team B. टीम बी वॉज मुनव्वर वॉज टीम बी। Yes, team A is Vicky, Ankita, Isha, and Aisha. अच्छा, so then Yes. I will rephrase the whole thing, Yeah. which is hats off to team B, मुनव्वर, मनारा, अभिषेक और अरुण जी, कि जिस तरह उन्होंने इस टास्क को किया। सारे वो मिर्च मसाले, पानी, तेल, साबुन का पानी, आई मीन इट वॉज टू मच। ये हम कहते हैं कि नॉर्मल लाइफ में हम इतने कमेंट्स मारते हैं, बट एक्चुअली उस घर में हर दिन एक नया चैलेंज होता है अपने आप से, एंड बाकी टीम ए का क्या ही कहे, हंस हंस के पेट नहीं, पेट दुखने लग गया था कि मतलब इतना डर गए इस टास्क से। तो फिर किया क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप पहले कर रहे हो तो ये समझो कि दूसरा वाला तो उससे ज़्यादा ही, कम से कम 2% ज़्यादा जाकर तो कुछ ना कुछ करेगा ना, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जैसे आपने जो कुछ भी किया वो आपने अपनी ऑडियंस के लिए, अपने लिए, बिग बॉस के लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया। बट इनकी तो इतनी बुरी तरह हालत ख़राब हुई कि ये तो रातों रात हर चीज़ छुपाने में, इधर डाल उधर डाल, गमले में, छत के ऊपर बाल्टियाँ, मतलब हद ही कर दी। बट फिर कहते हैं ना, बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है। फिर बिग बॉस आए और सारा पासा ही पलट दिया। अब बताओ, ये बेचारे तो ऐसे ही शॉर्ट्स में या ट्रैक्स में या हाफ स्लीव्स टी शर्ट, वो सारे डबल क्लोथिंग पैकिंग, ये वो, हाथ हाथ बंडाना जैसे देखा। इट वॉज रियली क्रेजी, मतलब। और जब बिग बॉस ने सारा पासा पलटा तो इनकी इनकी हालत इतनी ख़राब है कि ये कहने की जगह कि हाँ यार हमसे हमारी फट गई, इन द लिटरल सेंस। ये कह रहे हैं कि अच्छा ये डरपोक निकले, जब इन्होंने कहा कि भाई हम इन्हें डिस्क्वालीफाई करेंगे, हम ऑप्शन 2 चूज़ करेंगे, जो बिग बॉस ने 2 ऑप्शंस दिए आर्काइव्स रूम में। एंड उस पर भी वो कहते हैं ना, चाहे तुम कितने भी गिरे हुए क्यों ना हो, टांग हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। ये उस किस्म के लोग हैं टीम ए वाले, कि मतलब टांग तो टूट गई लेकिन पैर हमारा ही ऊपर खड़ा रहेगा, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया आफ्टर ऑल द थिंग्स दैट दे डिड,
और उनका जो जबकि उन्होंने ये शुरुआत की है, शुरुआत उन्होंने की, ऑब्वियसली बिग बॉस उनको चांस देंगे ही, और बिल्कुल आपको मौका मिलेगा तो आप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो Because it's आपने a डर game. डर डर यू नो एक डरपोक बन के तो आपने सारी चीजें छुपा दी या उन्हें नहीं दी। एंड द वे विक्की वाज बिहेविंग मुनव्वर के साथ, Exactly. वो मसाले छीनना, एंड द वे अपनी अंकिता वाज टॉकिंग टू मनारा, विक्की वाज टॉकिंग टू मनारा, द वे आई मीन ऐसा देखा जा ये रहा भी था, उनकी असलियत है। यस मैम, ऐसा देखा जा रहा था कि ये झगड़े में, झगड़ा एक अलग चीज होता है, लेकिन ये कुछ अलग पर्सनल टारगेट्स कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे। यस यस तो यस काफी- टोटली, बहुत बुरी तरह। अब मतलब अगले दिन भी जब मुनव्वर वो बाल्टी निकाल रहा था एंड द वे विक्की पुल्ड हिम, आई मीन ठीक है भाई, गेम है, बट ऐसे थोड़ी कि तुम किसी को फिजिकली नुकसान पहुंचाकर वो तो उसका बैलेंस रह गया। वरना आई एम सॉरी, मैंने लिटरली वो शॉट रात में 2 बार देखा और फिर सुबह दोबारा देखा कि ये लैंड किस चीज़ पे गया। वो जो टेबल पे लैंड किया ना, वो लिटरली 1 फुट ब्रॉड है। ज़रा उसका पैर यहाँ वहाँ होता तो इधर टेबल, उधर वो लकड़े की बेंच है और पीछे की तरफ वो पेड़ का वो जो उन्होंने ना बनाया हुआ है सिटिंग, आई मीन ही वुड हैव रियली हर्ट हिमसेल्फ वेरी बैडली। एंड विक्की जस्ट डिडंट बॉदर। तो इतना क्या डर है, उस बाल्टी में तो वो पानी भरेगा ना, तुमने मिर्चें डाली थी, वो भी थोड़ी मिर्चें डाल देगा। जब तुमने डालते समय नहीं सोचा तो फिर अब क्यों डर रहे हो, निकालने दो ना बंदे को बाल्टी। बट इररेलेवेंट, वो जिस तरह उसने वो रॉड खींची और मुनव्वर बोल रहा है कि मैं गिर जाऊंगा, ही जस्ट डिडंट केयर। और उसके बाद जो रात को झगड़े हो रहे, जब मुनव्वर मसाले वगैरह ले रहा था, जहाँ उन्होंने छुपाए थे उसे मिल गए, वो छुपा रहा था या जो भी उसने अपने पास रखी थी, हाउ दे वर टॉकिंग टू ईच अदर। मतलब मैं तो क्या ही बोलूँ, बट मेरी मदर जो इतनी आर्डेंट वॉचर है, मैंने इट डजेंट मैटर मैं घर के बाहर हूँ, आज भी 24/7 वो बिग बॉस देखती हैं, उनका ये है कि बड़े गंदे लोग हैं, ये इनका कैरेक्टर है, ऐसे करना है। मतलब इन्हें नहीं पता था टास्क है भाई, तुम करोगे तो वो भी करेंगे, वो करेंगे तो तुम भी करोगे, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, विच इज़ वेरी बैड। बट आई एम डूइंग ऑल दीज पर्सनल अटैक्स, और क्या क्या विक्की बोल रहा है यार मनारा को और मुनव्वर को, लाइक हद है। बट द किक एस वाज दैट कि जब मुनव्वर ने विक्की को बोला, जब विक्की बोला क्या करेगा तो उसने बोला तुझे टनल तक छोड़ के आऊँगा, आई वाज लाइक बॉस, ये तो लिटरली वो सीटीओ वाला डायलॉग है जो उसने समर्थ के लिए कहा और जो ये विक्की के लिए बोला है, एंड आई एम श्योर ये होगा। मैम जैसे हम शुरुआत से देख रहे थे, विक्की जब से एंट्री की है वो अपना जो पर्सनालिटी, हालांकि उनको हमें ऐसा लगता है कि वो कहीं बिग बॉस फॉलो भी किए रहेंगे या देखे भी रहेंगे, वो उन्होंने प्री प्लान, वो मास्टरमाइंड बनने की कोशिश करे शुरुआती से, लेकिन अभी उनका क्या हुआ, सिर्फ दिमाग ही चल रहा है, तो दिमाग इन चीज़ों में उनका चल नहीं रहा था। और जिस तरीके से वो डरपोक जैसा बिहेव कर रहे थे, ऑडियंस के लिए भी एक तरीके से टॉर्चर हो जा रहा था देखना कि ये आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। और मुनव्वर को जिस तरीके से आप अटैक कर रहे हो, क्योंकि उनका जो भी चीज़ हुआ है, पर्सनल चीज़ें अलग है, बट टास्क इज अ डिफरेंट थिंग। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री। मुझे ऐसे लगता है, देखिए इंसान के पर्सनल लाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं, चाहे अच्छी चाहे बुरी, चाहे सही चाहे गलत। मतलब मुझे कई लोगों ने पूछा कि मुनव्वर का उसकी वो पर्सनल जो भी चीज़ें हैं बाहर आई, तो मैंने कहा देखिए एक चीज़ समझिए, मैं मुनव्वर को बिग बॉस में मिली हूँ, है ना, 2.5 महीने में रही उस घर में, मुनव्वर के साथ हमारी दोस्ती बनी, मुझे उस बंदे में कुछ गलत नहीं लगता। बाकी हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सही गलत उतार चढ़ाव रहते हैं। मैं कौन होती उसे उससे जज करके बोलूँ कि भैया अब तक तो हम अच्छे थे, पर अब तेरी इस इंसिडेंट की वजह से मैं सोचूंगी मैं तेरी दोस्त बनना चाहती हूँ कि नहीं। इनफैक्ट एक चीज़ है जो मैं बहुत स्ट्रांगली मुनव्वर के फैंस को, मुनव्वर की जनता को और अभिषेक के फैंस को कहना चाहती हूँ कि रियली ग्रेट जो इनकी इतने फैंस हैं, इतने चाहने वाले हैं, इट्स रियली अमेजिंग, रियली कमेंडिंग जो आप सब इन दोनों को इतना सपोर्ट करते हैं। बट डोंट फॉरगेट कि मैं इनकी फ़ैन नहीं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, है ना, और मेरा कोई एक दोस्त दूसरे दोस्त से बेहतर नहीं है या ख़राब नहीं है। अगर मुनव्वर में कुछ फ्लॉज थे तो अभिषेक में कुछ फ्लॉज थे, पर मेरी दोस्ती उनके उन अच्छाइयाँ या बुराइयों पे नहीं टिकी हुई है, या उनकी हार या उनकी जीत पे नहीं टिकी हुई है मेरी दोस्ती उनसे। मैंने उनसे दोस्ती की है, चाहे फिर उनका सही हो या उनका गलत हो, उनकी हार हो या उनकी जीत हो, वो अच्छा खेल रहे हो या वो शांत बैठे हो या वो टूट गए हो, मैं उन दोनों की दोस्त हूँ बराबर की।
तो मेरे लिए कि मैं अभिषेक को ज़्यादा सपोर्ट कर रही हूँ या मुनव्वर, मुझे इतना पता है कि सलमान सर के हाथ में, एक हाथ में मुनव्वर का हाथ होगा, एक हाथ में अभिषेक का हाथ होगा, और मेरे लिए उन दोनों हाथ में से कोई भी एक हाथ ऊपर जाए मेरी जीत है, बिकॉज मेरा दोस्त जीता है, फिर चाहे वो मुनव्वर हो चाहे वो अभिषेक हो। बाकी ऑफ कोर्स आप फैंस हो, आपकी अपनी अपनी लॉयल्टीज़ है, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट। बट आई थिंक मुझसे ये उम्मीद रखना कि मैं मुनव्वर को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही या अभिषेक को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही, दे माई फ्रेंड्स और मेरे लिए मेरा कोई एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से कम या ज़्यादा नहीं है। एग्जैक्टली मैम, हमने बिग बॉस के अंदर भी देखा है आपकी जो दोस्ती है, हमने इस तरीके से देखा है कि आप वो गेम के लिए नहीं कर रही है, वो आपके दोस्त है तो वो जेन्युइन आपके दोस्त है, नॉट फॉर द गेम, नॉट फॉर देयर सक्सेस और फेलियर। ये हमने देखा है ये चीज़ क्वालिटी, क्योंकि जब अभिषेक के साथ जब हुआ था वो इंसिडेंट, वो थप्पड़ मारने वाले उन्होंने समर्थ को मारा था, तो सलमान सर ने सबसे पहला नाम आपका ही लिया था, जबकि घर में आप प्रेजेंस नहीं थी। तो हमने वो चीज़ देखी है। तो कैसा लगा जब आपने ये चीज़ सलमान सर के मुँह से सुना, क्योंकि राइट और रॉन्ग आप हमेशा, चाहे कितना भी आपका दोस्त भी हो, फिर भी आप उस चीज़ को, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। यस, उन्हें डेफिनेटली जब सलमान सर ने मेरे बारे में रेफ़र किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि घर में मुझे हमेशा यही बोला जाता था, चाहे मुनव्वर के लिए चाहे अभिषेक के लिए, पर हाँ अभिषेक के लिए ज़्यादा, क्योंकि उसका एक वो अग्रेसिव बिहेवियर जो था, जो आप खुद सब देख रहे हैं, जनता देख रही है, अभिषेक में बहुत चेंजेस आए हैं। तो कोई भी चेंज ओवरनाइट नहीं होता है। यही चीज़ मैं अंदर भी कहती थी, यही चीज़ मैं आज भी कहती हूँ कि टू चेंज वन सेल्फ इज़ एन एफर्ट, एवरी डे कॉन्शियस एफर्ट। पर इसका मतलब ये नहीं कोई इंसान 100% अपने आप को या अपनी पर्सनैलिटी को बदल देगा, पर आज हमने उससे देखा है वो चेंज को बहुत अच्छे से, एंड आई थिंक इट्स कमेंडेबल। एंड मुनव्वर का भी जो एक बहुत बुरा फेज़ आया, एंड आई रियली फेल्ट वेरी बैड फॉर हिम, मतलब जस्ट बीइंग देयर एज अ फ्रेंड वाज ऑल आई कुड डू। और जब मुझे सलमान सर ने मेरे ना होते हुए भी ये कहा कि ये तो बायस्ड है, पर ये अपने दोस्तों को छोड़ेंगी नहीं, चाहे उनका सही हो चाहे गलत हो, वो खड़ी रहती, तो हाँ मैं वही हूँ। मैंने वहाँ पर रिश्ते या दोस्तियाँ शायद इसीलिए गेम मेरे में था नहीं, क्योंकि मैं रिश्ते ढूंढ रही थी, और मेरे चाहे वो अभिषेक हो, मुनव्वर हो, नील, ऐश्वर्या, जिग्ना जी, इनके साथ मेरे रिश्ते ओवरनाइट नहीं बने, एक वक्त के साथ ग्रो हुए, और मुझे ये लोग अच्छे लगे। वाई इज़ दैट मुझे ईशा या समर्थ या विक्की या अंकिता, इनके साथ इस कदर की मेरी बॉन्डिंग नहीं हुई, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजीज़ बहुत अलग है। वो है भाई, वो चालाक किस्म के लोग हैं, उनकी सोच बहुत अलग है। मनारा से भी काफ़ी हद तक हुई थी। टुवर्ड्स द लास्ट वीक मनारा और मेरा बहुत क्रॉस गया, बिकॉज मुझे लगा कि मनारा रिश्ते सिर्फ एक मतलब के लिए, एक मकसद के लिए बनाती है, विच इज़ कॉल्ड नॉमिनेशन, या लाइक मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में कहा भी है कि वो एक चेक बॉक्स होता है, वो टिक ना हो तो मनारा टिक ऑफ हो जाती है। पर दोस्तियाँ ऐसे नहीं होती, चाहे फिर वो मुनव्वर, अभिषेक और मैं रहे हों, हम बहुत क्लियर थे कि वक्त आएगा कि हमें एक दूसरे को नॉमिनेट भी करना पड़ सकता है, एक दूसरे के आमने सामने खिलाफ भी खड़े रहना पड़ सकता है फॉर द सेक ऑफ द गेम, और हम सब वही करेंगे एज कंटेस्टेंट्स, एज कंपेटिटर्स, जो हमें करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी दोस्ती टूट जाएगी, और अगर टूट गई तो फिर शायद यहीं तक वो रिश्ता था। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग सर ने ये बात कह के मेरे उन सच्चे रिश्तों को वैलिडेशन दे दी। उसके बाद मुझे ध्यान में है कि विकी की मम्मा ने भी मेरे बारे में बात की थी, कि मैं मुनव्वर और अभिषेक को काफ़ी बूस्ट कर रही हूँ बाहर इन माई इंटरव्यूज़ एंड वेर एवर ऑन सोशल मीडिया आई कैन एंड आई वॉन्ट टू, आई डू इट। फिर एक और, फिर अब रिसेंटली मनारा बोल रही थी हाँ भाई रिंकू जी होती तो सो आई एम रियली ग्लैड कि दिस इज़ मी, और ये मेरे दोस्त हैं, और मैं इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे ये सही है ये गलत है, मैं इनके साथ खड़ी रहूँगी। हाँ, उन्हें समझाना है या डांटना है या उनके साथ हाई फाइव देके इंजॉय करना है, ये वक्त और सिचुएशंस बताएंगी, और वक्त और हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। यस एग्जैक्टली मैम। विक्की और अंकिता की बात करो तो जब फैमिली वीक हुआ था तो
जब वो विक्की जी की जो मॉम है अंकिता को जिस तरीके से डांट रही थी, जी। बोल रही थी जी। कि आप उनका ध्यान नहीं रख रही हो, आप मतलब सही तरीके से उनकी बात नहीं सुन रही हो, जो भी उन्होंने कहा है बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपने उन्हें देखा ही होगा। जी तो बिल्कुल। कितने हद तक मैं ये पूछना चाहूँगी कि सिर्फ लड़की को ही आप बोल रहे हैं, आप ये नहीं चेक कर रहे कि आपका बेटा क्या कर रहा है और किस तरीके, और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जी। दे आर इन Husband wife. हस्बैंड वाइफ है They're वो। married, yeah. तो और उनके बीच में जो चल रहा है, तो दोनों तरफ से हर एक चीज़ हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनकी मॉम सिर्फ अंकिता को ऐसे कर रही है कि जैसे विक्की एकदम सॉफ्ट है, एकदम दूध का धुला। यस एग्जैक्टली। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो आंटी जी के लिए ये कहना चाहूँगी कि आंटी जी मज़ा आ गया आपको देखकर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मैं ना लगभग 26 साल से डेली सोप्स कर रही हूँ, और जैसे जैसे एक कॉलेज गर्ल से एक मदर, भाभी, चाची, सास के रोल्स करने आई, तो ना कभी कभी हम जब स्क्रिप्ट्स या कैरेक्टर्स सुनते थे तो लगता था यार ऐसे कौन होता है आज की तारीख में। बट आंटी जी थैंक यू सो मच, आपको देखकर ना यकीन हो गया कि ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, तो हम जो वो कैरेक्टर्स करते हैं वो फिक्टिशियस नहीं है, मतलब एज फिक्टिशियस वी प्ले देम, बट ऐसे लोग मौजूद हैं, यू नो, टिपिकल सास एंड ऑल। सो एज एन एक्टर इट वाज अ प्लेजर टू सी यू, बट एज अ पर्सन जो आंटी जी ने सिर्फ अंकिता की काइंड ऑफ बोले तो क्लास ली, तो दैट वाज नॉट राइट, क्योंकि जैसे आपने खुद ही अपने सवाल में किया बोला कि यू नो वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, एंड ठीक है, दो हस्बैंड वाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं, प्लस ये उनका घर नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है, ये कंपटीशन है, और ये कंपटीशन अंकिता और विक्की के बीच में भी है। कितना भी आप चाहो या ना चाहो, हाथ एक ही का उठेगा, दोनों हस्बैंड वाइफ का नहीं उठने वाला है, और दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग करियर बैकग्राउंड्स से हैं, स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस रखने वाले हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि भैया हमें हर चीज़ में हाँ मिलानी ही पड़ेगी। कई चीज़ों में जहाँ उनकी सोच मिलती है वहाँ सब सही रहता है, जहाँ उनकी सोच क्लैश हुई है वहाँ डेफिनेटली एक आर्ग्यूमेंट या एक वैसा उन दोनों का बिहेवियर दिखा है। तो मुझे नहीं लगता कि आंटी जी का सिर्फ अंकिता से यू नो कहना द बेस्ट वाज पति भगवान होता है, समथिंग लाइक दैट। I'm sorry but I could not help myself laughing, चाहे मैं कितने भी ऐसे किरदार करूँ, but it was hilarious for me, and yeah I felt bad for Ankita, no doubt about it, especially जो उन्होंने उनकी मॉम को फ़ोन करके you know बोला, एज एन अंकल जी, विक्की के पापा ने बोला, इट इज़ नॉट राइट। आई डोंट नो क्यों ये इन लॉज ऐसे करते हैं कि लड़की के घर वालों पे, उनके माँ बाप पे चले जाते हैं। भाई आप भी पेरेंट्स हो, आप थोड़ी ना अपने बेटे को ऐसा यू नो चालाक लोमड़ी बनना सिखाते हो, ठीक है, वो चलो आई डोंट नो, आई मीन ऑनेस्टली आई सम इट अप, आई डिडंट लाइक इट ऑन अ पर्सनल लेवल, आई फेल्ट बैड फॉर अंकिता, एंड हाँ अगर ज्ञान देना ही है और तो दोनों को दीजिए ना, जब आप कहते हो दोनों ही मेरे बच्चे हैं, चाहे ट्रॉफी अंकिता जीते या विक्की जीते, ट्रॉफी तो हमारे ही घर आएगी, तो सीख भी तो दोनों को ही जानी चाहिए। सिर्फ विक्की को ये कह देना अंकिता तो सिर्फ तेरा वक्त मांगती है, उसे वक्त दे दे, इतना ही काफ़ी नहीं, अंकिता की तो जैते ही फेरने में आपने सॉरी मुझे कोल्ड कॉफ है, बट या आंटी जी थोड़ा अपने बेटे को भी बता दीजिए, जो इतना उसका ये चलते रहता है, तो भैया आपकी बहू गलत नहीं है जब वो उसे आंखें दिखाती है, क्योंकि कोई नहीं झेलेगा, यू नो। एंड फिर जब आप बोल रहे हो कि नेशनल टेलीविजन, तो विक्की को भी तो थोड़ी बहुत अपनी हरकतों पे कंट्रोल रखना चाहिए। उन्होंने विक्की की मॉम ने एक वर्ड लाइन कही थी कि विक्की ने आपको छूट दिया है, तो ये किस तरीके का छूट होता है कि इसको क्या डिफाइन करते हैं? अव्वल तो मैं उस पहली लाइन से समझ नहीं रखती, छूट दी है, कौन है विक्की? छूट देने वाला है ना, और छूट दी मतलब अंकिता कौन है? यू नो, इज इट लाइक मास्टर एंड
यू नो लाइक क्या बोलूँ, जो मेरे मुंह में आ रहा है वो मैं बोलना नहीं चाहती, बट आई एम श्योर आप समझ गए कि छूट देना क्या होता है भाई। ये दोनों के आपस की एक अंडरस्टैंडिंग है, you know, that we have friends and this is the way we are, and of course as husband and wife they should know their limits and they know how far they can go. इतनी समझ विकी में भी है, इतनी समझ अंकिता में भी है, तो कोई किसी को छूट नहीं देता है ना। और अंकिता किसी, मुझे नहीं लगता, अंकिता काफ़ी स्ट्रॉन्ग लड़की है और समझदार लड़की, बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। बाकी गेम में जो कुछ भी हो रहा है, बट एक इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में जब हम बात बोले तो वो बेवकूफ़ नहीं है। अगर आज वो इरिटेट हो गई है या आज वो हर चीज़ पे माफिया मांग रही है, मतलब मुझे ऐसा होता है तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? अगर तुम्हें अपने पति का पर्टिकुलर कुछ बिहेवियर नहीं पसंद आ रहा है तो तुम बोलो, वाई आर यू सॉरी अबाउट इट? जस्ट बिकॉज यू नो आपको वो फैमिली वीक में इतना सुनना पड़ा। आई अंडरस्टैंड कि वो एक मर्यादा है, वो एक यू नो गृहस्थी, आपको हर चीज़ एक औरत को संभालनी पड़ती है, खुद को, पति को, अपने परिवार को, सबसे ज़्यादा पति के परिवार को, अपने ससुराल वालों को। आई अंडरस्टैंड दैट, बट क्या कहें, फिर तो ये वही है ना औरत की कहानी कि क्या करे क्या ना करे, किसको खुश करे किसको खुश ना करे, उनको खुश रखने के चक्कर में अपने कुछ चीज़ें मारे। सो आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये छूट देना छूट लेना इज़ वेरी, आई डोंट अग्री विद दिस। कोई यहाँ पर पट्टा बांधा हुआ कुत्ता नहीं है जैसे छूट दी है कि यू नो चेन निकाल दिए, जाओ तुम भाग लो, फिर जब आई मीन आई एम सॉरी, दिस इज़ नॉट द वे टू पुट इट ऑल्सो, दे आर एल्डर्स एंड माई रिस्पेक्ट टू देम, बट दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग टू से। और अगर छूट दिए तो फिर विकी को भी अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए एज अ मैन, एज अ हस्बैंड, और वो भी किसी का जवाई है और आप ही के परिवार का बेटा है, तो उसे भी समझ में आना चाहिए कि वो किस प्लेटफॉर्म पे किस तरह बिहेव कर रहा है। जो चीज़ अंकिता बार बार इन अ वेरी सटल वे विकी को बार बार आगाह कर रही है इस चीज़ से, जैसे अंकिता को भी आगाह आप करके गए, अपने बेटे को भी करके जाती। मैम एक चीज़ हम आंटी जी सॉरी, बट आई रिस्पेक्ट यू एंड योर फैमिली, बट दिस इज़ नॉट ओके विथ मी। मैम एक चीज़ हम देख रहे हैं कि अंकिता काफ़ी अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है विकी के सामने, और बहुत सॉरी, इमोशनली ड्रेन नज़र होते हुए नजर आ रही है, और ये चीज़ हम एज ऑडियंस देख रहे हैं कि उनके हस्बैंड है, हाँ, तो वो उनके फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आपको क्या लगता है? क्योंकि आप अंदर रह के आइए, ऐसे बहुत सारी टास्क खत्म होता है तो उनका एक अलग से कुछ टॉपिक पे झगड़े चालू हो जाते हैं या कुछ आर्ग्यूमेंट चालू हो जाता है, तो उसमें अंकिता बोलती है मैं तेरे को छोड़ के जा रही हूँ या फिर मुझे नहीं। देखो ये तो सारी चीज़ें ना अननेसेसरीली हाईलाइट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो मैंने भी वो एपिसोड देखा और उसने ऐसे कोई नहीं बोला कि मैं छोड़ के जा रही हूँ, इट वॉज इन दैट अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। बट या एट द सेम टाइम जो आपने पहले मेंशन किया कि अंकिता बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी दिखाई दे रही है, क्यों इतना एक्सप्लेन करी, लाइक आई सेड कि यू नो अब जैसे वो फैमिली वीक हुआ उसके बाद अंकिता का विक्की को लेके कि जहाँ उसको ये बोला गया कि तुम बहुत झगड़ रहे हो, तुम बहुत झगड़ रहे हो, और विकी भी उसे ये बोल रहा है हाँ तू ऐसे रिएक्ट करी, तू ऐसे रिएक्ट करी, तू ऐसे रिएक्ट क्यों करी, तू रिएक्ट करी है तो वो बड़ा बन रहा है। अरे बट विकी ये क्यों नहीं समझ रहा है कि ओके ताली दो हाथ से बजती है, शायद मैं इतना कर रहा हूँ और अंकिता इतना रिएक्ट कर रही होगी, पर मैं इतना कर तो रहा हूँ, वो कैसे आप नज़रअंदाज कर रहे हो? तो डेफिनेटली चीज़ें सही करने में भी दोनों का हाथ होता है और चीज़ें खराब करने में भी दोनों का हाथ होता है। तो अगर एंड आई थिंक अंकिता डेफिनेटली अब 13 वीक्स 14 वीक्स वट एवर डाउन द लाइन एक डेफिनेटली आप इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं। दिस फैमिली वीक बहुत इनके लिए स्पेशली अंकिता के लिए काफ़ी ड्रेनिंग साबित हुआ, क्योंकि आंटी जी ने भी, दोनों आंटी जीज ने काइंड ऑफ यू नो अंकिता से ही समझने की, सारी चीज़ें समझने की उम्मीद रखी, जो आई थिंक हमारे हिंदुस्तान में काइंड ऑफ वेरी नॉर्मल चीज़ है कि एक घर की बेटी से या बहू से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो संभाल ले, है ना। अब वो संभालने में चाहे वो 50 एक्सप्लेनेशन देती रहे, बीइंग श्योर कि मैं जो बोल रही हूँ वो गलत नहीं है, बट शायद मैं ऐसा सोच रही हूँ, यू नो, यू वांट टू काइंड ऑफ हैंडल थिंग्स नाउ, क्योंकि एंड आई एम सॉरी बट विक्की भी तो कहीं नहीं रुक रहा है यार, विक्की भी तो कहीं नहीं रुक रहा है इन हिज बिहेवियर। आई एम नॉट सेइंग कि यू नो वो इंटेंशन क्या है, मैं उधर हूँ नहीं, मैं किसी के इंटेंशन के बारे में ना सही बोल सकती हूँ ना गलत बोल सकती हूँ, बट अगर आपकी वाइफ को एक पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ बॉन्ड नहीं अच्छा लग रहा है, डोंट यू थिंक यू शुड रिस्पेक्ट, नहीं इसमें गलत क्या, और तुम मुनव्वर
तुम्हारी मुनव्वर से दोस्ती है, वो ऐसा क्या करती है मुनव्वर के साथ? आप दोनों के 10 क्लिप्स लगा दो एटलीस्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अंकिता और मुनव्वर की दोस्ती इस पर्टिकुलर टास्क के पहले तक कैसे रही है, क्या उनका गिव एंड टेक रहा है। और विकी की वेरियस फ्रेंड्स के क्लिप्स लगा लो तो आपको एक बिहेवियर समझ में आ जाएगा। इंटेंशन दोनों का यही है कि भैया हमारे दोस्त हैं, पर बिहेवियर नाम की भी तो एक चीज़ होती है ना। क्यों विकी उसके दोस्ती पर कि तुम ज़्यादा बैठो मत, तुम ज़्यादा, ये तो नहीं बोल रहा ना। मे बी अंकिता उतना खुलकर ऑब्वियसली नहीं बोल पा रही है बिकॉज इट इज़ अबाउट अनदर गर्ल ऑल्सो, सो शी इज़ बिहेविंग वेरी सेंसिटिवली टुवर्ड्स द होल थिंग, शी इज़ हैंडलिंग एंड टॉकिंग अबाउट इट। जितना कहते हैं ना कोड लैंग्वेज में हम एक मैसेज दे सकते हैं कि भाई तुम समझ जाओ मैं क्या बोल रही हूँ, दिस इज़ वॉट आई फील, मे बी नॉट बट दिस इज़ वॉट आई फील कि भाई अब कितना खोल के बोले भाई इतना जो तुम ये हाथ मस्ती ये बंद करो। मे बी शी इज़ नॉट लाइकिंग दैट। बाकी तो वो घर है ही बातों का, वहाँ पे करेंगे क्या, वहाँ तो बातें ही करने आए थे 3-3.5 महीने, यही तो करना था बातें, इतना क्या कंफर्टेबल हो जाना। आई थिंक दैट इज़ वेयर अंकिता इज़ नॉट लाइकिंग इट, बट अंडरस्टैंडिंग कि वो एक नेशनल टीवी पर है, सब देख रहे हैं, फंस गई है बेचारी। ऑनेस्टली आई रियली अंडरस्टैंड हर पोजिशन, फंस गई है अंकिता। उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं दिल की बात कहूँ या मैं बोलने के बाद उसे कवर अप करूँ, यू नो, फंस गई है वो। मैम अगर कंपेयर करें जब पहले नील और ऐश्वर्या थे उनके बीच में भी काफ़ी झगड़े हुए, काफ़ी चीज़ें हुई, बट एट लास्ट जो नील जो अंडरस्टैंडिंग हम देखते हैं, नील ही अंडरस्टैंड करते हैं ऐश्वर्या को और ऐश्वर्या भी उन्हें करती है, तो एक होता है मतलब 50-50% होता है, जैसे आपने कहा कि दोनों तरफ से हर एक चीज़ होती है। तो ऐसा देखा जाए तो उनका रिश्ता और इनके रिश्ते में काफ़ी मतलब अंडरस्टैंडिंग का काफ़ी लेवल कम है या कुछ नहीं हो पा रहा है, जैसे नील और ऐश्वर्या करती है और इनका जैसा है रिश्ता वो नहीं हो पा रहा है अंडरस्टैंडिंग लेवल। सी ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी ना किसी दो कपल्स को कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। यू नो जैसे एक पॉइंट पे अंकिता का ये कहना कि तू नील की तरह क्यों नहीं करता, समथिंग लाइक दैट, मे बी नॉट एग्जैक्टली, इट्स नॉट राइट। योर हस्बैंड इज नॉट गोइंग लाइक दैट यू आर कंपेयरिंग मी टू अनदर पर्सन्स हस्बैंड, और फलाना बोले कि यार तू फलाने की बीवी की तरह क्यों नहीं है। सो इट इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू। और जैसे आप ये सवाल करें कि उनकी समझदारी एज अ कपल या उनके बिहेवियर पैटर्न्स जो भी आपके, 4 अलग लोग हैं, 4 अलग बिहेवियर्स हैं, 4 अलग पर्सनालिटीज़ हैं। नील बहुत कूल काम एंड कंपोज्ड बंदा है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि नील ने कहीं जैसे मैं अगर ये कहती हूँ कि ताली 2 हाथ से बजती है, तो हाँ जब हम बैठे थे आई डोंट नो वो सारे चीज़ें बातें बाहर आई है नहीं आई है, आई हैव नो क्लू, बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जैसे ऐश्वर्या बोल रही थी कि यार जब मैं समझो अब मेरी लड़ाई हुई है या मैं चिड़ी हुई हूँ, मुझे उस टाइम चाहिए कि कोई मेरे पास ना है, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं अपने आप थोड़ा शांत हो जाऊँ, देन आई विल टॉक। नील को उस टाइम जैसे रहता था कि यार यू नो ये गुस्से में एंड आई वांट टू बी देयर विथ हर एंड ऑल। तो जिस दिन ऐश्वर्या ने ये मुझसे बात की और नील ने बोला कि भाई वो बोलती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो मैंने रिंकू जी मुझे चाहिए कि यू नो थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ दो, लेट मी काम डाउन, लेट मी गैदर माई सेल्फ। और नील उस टाइम मुझे छोड़ता ही नहीं है। नील कहता है यार तू उस टाइम ऐसे होती है, मुझे होता है कि मैं तेरे पास रहूँ। तो मैंने कहा बट नील यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, अगर वो तुम्हें इतनी क्लियरली कह रही है कि नील गिव मी सम टाइम, लेट मी गैदर माई सेल्फ, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट देन यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग दैट। और फिर क्योंकि वो चिड़ी हुई है एंड यू आर नॉट डूइंग व्हाट शी वांट्स यू टू डू व्हिच इज लीव हर अलोन फॉर सम टाइम, तो वो और चिढ़ रही है। फिर उस पर बोल रहे देखा एक तो नील तुम्हारे पास आया, ऊपर से तुम और चिढ़ रही हो। बट प्रॉबली एट दैट मोमेंट इन दैट इमोशन Neil, you need to understand and you need to give her that space. You need to let her be. I said, and that is respecting somebody's emotion only. And literally जब समझो आगे कभी ऐसा हुआ and नील ने वो respectable space दी, they were fine. तो देखो ये चीज़ें वही होती हैं, you know, they have been married for a year and a half to, यार busy लोग हैं सारे, अपने काम में busy, इसमें busy, हर चीज़ में busy। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमें समझ नहीं आती है, बहुत छोटी चीज़ें कि अच्छा यू वांट टू बी लेफ्ट अलोन, फाइन आई लीव यू अलोन व्हेन यू आर रेडी टू टॉक, लेट मी नो। ये लिटिल चेंजेस जो वो उस घर में लाए ना, उनसे उन चेंजेस से उन दोनों का रिश्ता और बेहतर ही हुआ। सिमिलरली विक्की और अंकिता को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर आज फॉर दैट मैटर अंकिता इतना इरिटेबल हो गई है कुछ चीज़ों को लेकर, स्पेशली विक्की की,
सो विकी अपना, जैसे हम कहते हैं ना, पल्ला नहीं झाड़ सकता ये कह के कि मैं कर क्या रहा हूँ. नो डूड, यू कांट. इफ शी इज टेलिंग यू समथिंग, इट्स नॉट कि मैं अग्री करता हूँ या मैं अग्री नहीं करता, इट्स ओके. बट सिचुएशन को सही करने के लिए अगर वो 4 चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है तो तुम्हें भी तो 2 करनी पड़ेंगी ना, फिर चाहे वो इसी प्लेटफॉर्म पे क्यों ना हो. यू नो, एट द सेम टाइम विकी का ये कहना, तुझे तो मेरे हर दोस्त से प्रॉब्लम होती है, मैं कहीं अकेला आता नहीं जाता नहीं, तू डोमिनेटिंग है. सो दीज थिंग्स आर अ लिटिल, यू नो, फिर ऐसा लगता है कि जैसे ये आई थिंक कल नहीं परसों के शायद एपिसोड में था कि मैं जब इन दोनों की कुछ लड़ाई चल रही थी तो विक्की ने बोला मैं कहीं आता नहीं, मैं कहीं अपने दोस्तों के साथ जा नहीं सकता, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मैं कभी ये करता हूँ, यू नो, एंड यू आर वेरी डोमिनेटिंग एंड ऑल. तो यू नो, आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट ऐसा तो नहीं कि भाई बंदे के चेहरे से लग रहा था कि झूठ बोल रहा है, शायद वो भी अपनी दिल की बात रख रहा है, यू नो. और तू तो हमेशा चेहरे बनाती रहती है, मैं किसी के साथ भी हूँ क्या ना हूँ ये वो, एंड बाय मेकिंग द अदर पर्सन ऑकवर्ड कि वो बंदा चला ही जाए या बंदी चली ही जाए, सॉर्ट ऑफ थिंग. आई थिंक दे नीड टू रियली अंडरस्टैंड, यू नो, अगेन वही है कि वक्त के साथ आई थिंक दे विल अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर. थोड़ी मुझे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यू नो, अंकिता विक्की के बीच में ज़रूर लग रही है. आई थिंक सो, या. मैम, अगर अभी जो भी टास्क हुआ है टॉर्चर टास्क के बाद, आपको क्या लगता है किसका गेम आपको सबसे बेटर लग रहा है और आप किसे जीतते हुए देखना चाहती हैं? देखिए भैया जी, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा, प्लीज़ वो मुनव्वर की जनता के लिए और अभिषेक के फैंस के लिए ये पोस्ट, जो लाइंस मैंने कही, ज़रूर डालिएगा. मेरे लिए ये दोनों मेरे दोस्त हैं. मुझे आज कहीं सोशल मीडिया पे ये भी दिखा जहाँ मैंने डाला है कि माय बॉयज़ आर इन द फिनाले, मुनव्वर एंड अभिषेक. तो किसी ने लिखा भाई मनारा और अरुण जी भी हैं. अब तहलका भाई अरुण जी के लिए काफ़ी यू नो कर रहे हैं, मुनव्वर अभिषेक के लिए नहीं कर रहे. इसका क्या मतलब होता है कि तहलका भाई के दोस्त अरुण जी है सबसे ज़्यादा, ऑब्वियसली वो अपने दोस्त के लिए करना चाहते हैं. सिमिलरली मनारा के जो दोस्त होंगे वो मनारा के लिए कर रहे होंगे सपोर्ट, मनारा के फैंस सपोर्ट कर रहे होंगे. बट मेरे लिए इस वक्त उस घर में जो मेरे नज़दीकी दोस्त हैं, जिनसे मैं यू नो जब भी वो बाहर आए मैं उनके साथ अपनी दोस्ती कायम रखना चाहूँगी, तो वो है मुनव्वर और अभिषेक. तो मैं अभिषेक और मुनव्वर को ही देखती हूँ और मैं अभी भी अपने अल्फाजों पे टिकी हुई हूँ कि सलमान सर के दोनों हाथ में एक एक हाथ होगा, अभिषेक का और मुनव्वर का, और दोनों में से कोई भी हाथ ऊपर जाए, आई बी वेरी हैप्पी फॉर हुएवर दैट इज. मेरे लिए दोनों विनर्स हैं, लिटरली मेरे लिए दोनों विनर्स हैं, एज सिंपल एज दैट. बाकी ऑफ कोर्स फैंस को, ऑडियंसेस को कौन जीता, मेरे लिए मेरे दोनों दोस्त विनर्स हैं. तो दैट इज़ माई आंसर टू योर क्वेश्चन. यस मैम, जैसे हम जानते हैं आपकी जो बिग बॉस की जर्नी अचानक से शुरुआत हुई, जब हमने आपसे बातचीत की थी स्टार्टिंग में, जब आपने हमें बताया था किस तरीके से बिग बॉस का आपको कॉल आया, किस तरीके से रिस्पॉन्स, मतलब अप्रोच आया सडनली, तो आपके लाइफ में एक चीज़, एक हिस्सा भी जुड़ चुका है बिग बॉस. तो ये जर्नी से आपने अपने आप को कितना ये किया, एनहांस किया है, और क्या चीज़ है जो आपके लाइफ में ऐड ऑन हुई है बिग बॉस? सोशल मीडिया. क्योंकि यू नो मैं बहुत सिंपल हूँ, अपने काम पे जाती हूँ, अपना काम ख़त्म करके अपने घर आ जाती हूँ, और मैं इतनी सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं थी. मुझे बहुत लोगों ने, मीडिया के ही कई लोगों ने मुझे बोला था आपका सोशल मीडिया बहुत ख़राब है. ऐसा अब हर इंसान हर चीज़ नहीं कर सकता, तो भाई मैं सोशल मीडिया में उतनी एक्टिव नहीं हूँ, मतलब मुझे नहीं समझ में आता, मैं रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में क्या हो रहा है मैं वो सब नहीं डाल सकती. सो कभी कभार एक आध फ़ोटो डाल दी, उस पर 25-50 लाइक आ गए, मैं उसी में बड़ा खुश हो जाती थी. तो अगर बिग बॉस की जर्नी में जो मेरी ज़िंदगी में कुछ बदला है एज ऑफ नाउ, डेफिनेटली सोशल मीडिया. बाप रे, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. एंड मैं तो अभी भी अपने आप को बाकियों से कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली जो यू नो जो कंपेयर करते हैं उनकी नज़रों में तो आज भी मेरा सोशल मीडिया इज़ लाइक डूइंग प्रीटी ओके. बट भाई सोशल मीडिया बदल गया, मतलब ऐसा हो गया कि ये क्या चीज़ है भाई, ये तो हर 5 मिनट में आप कुछ ना कुछ उस पर कर रहे हो. तो वो मेरे लिए बड़ा एक ऐसा जॉब हो गया करना, यू नो, टू बी देयर ऑनलाइन. बट आई रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग दैट.
मतलब आई लाइक टू रीड, सो आई प्रेफर रीडिंग एंड आई कीप माई फ़ोन अवे. मैम बिग बॉस में जो कंटेस्टेंट है, आप ऐसे कौन से कंटेस्टेंट्स हैं जिनसे आप बिल्कुल मिलना नहीं चाहेंगे और जिन्हें आप एकदम देखना नहीं चाहेंगे बिग बॉस के मुंह के बाद? यार बड़ा ना ट्रिकी सवाल होता है, क्योंकि अगर मैं वाकई बिग बॉस के इसमें जाऊँ क्योंकि तो ट्रिकी आपके लिए इसलिए है क्योंकि आपका किसी के साथ कुछ हुआ भी नहीं है. करेक्ट, मतलब Yes. मेरी ऐसी कोई ऐसी दुश्मनियाँ मेरी किसी से नहीं हुई है कि मैं क्या ही बोलूँ, मैं इनसे नहीं मिलना चाहती. बट अगर इस सवाल का वैसे जवाब देना है तो फिर आई थिंक मैं मिलूंगी सबसे. आई विल नॉट हैव दैट थिंग, बट ये है ना कि मैं कईयों को एक कहते हैं ना, कीप समबडी एट वन आर्म्स लेंथ. तो कुछ लोगों को मैं ऐसे रखना चाहूँगी कि भाई तुम इतने डिस्टेंस पे ठीक हो. तुम कुछ लोगों को मैं अपने नज़दीक नहीं लाना चाहूँगी. आई विल आंसर इट लाइक दैट. क्योंकि अब फिनाले आएगा, डेफिनेटली हम सबसे मिलेंगे, बट आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर. हाँ मतलब मैं कई लोगों से फिनाले पे मिलना पड़ेगा, पर वैसे मैं किसी को कॉल करके मिलना चाहूँगी तो वो मुनव्वर, अभिषेक, जिग्ना जी, नील, ऐश्वर्या, इन 5-6 लोगों से मैं पर्सनली कॉल करके इन टच रहना चाहूँगी और इनसे मुलाकात करना चाहूँगी. इन्हें अपने घर बुलाना चाहूँगी. और आई थिंक बाकियों से काइंड ऑफ ठीक है, मिलेंगे अच्छा लगेगा. बट दैट लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट आई वुड लाइक टू नो अंकिता. एंड जो मैंने उसे घर के अंदर भी बोला था कि मैं तुम्हें और जानना चाहूँगी, पर मुझे लगता है ये चीज़ हम बाहर ही कर पाएंगे. तो डेफिनेटली आई लाइक टू नो अंकिता लिटिल मोर, दैट इज़ इफ शी इज़ विलिंग टू. सो या दैट. मैम इसके बाद बिग बॉस के बाद अभी क्या प्लान्स है आपका? क्या पाइपलाइंस में है कुछ ऐसे किरदार, क्योंकि हम न्यू रिंकू धवन देखना चाहते हैं जो जी. हम बचपन से टीवी सीरियल में देखते आ रहे हैं. जी. तो अब कुछ नया अंदाज में कब हम आप नजर आएंगे? जैसे कहते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी. कुछ बातें चल रही हैं, बट ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट देम टिल दोज डॉटेड लाइंस आर नॉट साइंड. एंड बस बहुत अच्छा लग रहा है यार सब कुछ, और बहुत अच्छा ही होने वाला है. सो राइट नाउ आई एम जस्ट बीइंग पेशेंट एंड आई एम एंजॉयिंग दिस होल बिग बॉस के अंदर की जर्नी और बिग बॉस से आने के बाद बाहर की जर्नी भी. और एपिसोड्स देखकर भी मुझे अच्छा लग रहा है, पर मुझे मेरे दोस्तों के लिए बुरा लग रहा है. पर अच्छा उनके साथ बुरा हो रहा है, क्योंकि इसीलिए वो हीरो नज़र आ रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली घर वालों को रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि जो वो कर रहे हैं उन्हीं की हरकतें इन्हें हीरो बना रही है, विच इज़ गुड फॉर माई फ्रेंड्स. सो नाइस. लास्ट मैसेज टू योर फैंस एंड ऑडियंस? लास्ट मैसेज टू माई फैंस एंड ऑडियंसेस कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, और मेरे आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी मुझे आपका उतना ही प्यार और सपोर्ट चाहिए. आई विल ट्राई एंड गिव माई 110% इन एवरीथिंग दैट आई डू. एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी इन बिग बॉस फॉर 11 weeks. Thank you. Thank you so much, ma'am.